राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज का वीडियो मेरे चैनल के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि शायद यूट्यूब पर पहली बार 12 इंच राधा रानी जी के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज़ ट्यूटोरियल शेयर किया जा रहा है। मैंने इस ब्लाउज़ के साथ ब्यूटीफुल सा घेरदार लहंगा भी बनाया है जो कि सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक की वजह से बहुत ही ग्रेसफुल सा लग रहा है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मिलकर इस यूनिक ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम ब्लाउज़ बनाएंगे। ब्लाउज़ बनाने के लिए हम पेपर पर ड्राफ्टिंग कट करेंगे। तो देखिए हम ड्राफ्ट पहले रेडी करेंगे। उसके लिए हमने इस तरह से 2 पीस ले लेने हैं। एक फ्रंट का अलग से कटेगा और बैक वाला अलग से कटेगा। तो पहले हम बैक पार्ट जो रहेगा ब्लाउज़ का उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो गले की चौड़ाई है वो ली है 1/2 इंच। अभी जो 1/2 इंच का हमने मार्क किया है ना, इसी मार्क से आगे की ओर 1 इंच का मार्क करेंगे कंधे के लिए। यानी टोटल हमारा 1.5 इंच पूरा आ जाएगा, जिसमें आधे इंच पर गले की चौड़ाई रहेगी और 1 इंच पर कंधे की चौड़ाई रहेगी। ये देखिए 1 इंच कंधे की चौड़ाई। अभी इन मार्क्स को हम मिला देते हैं। और अब देखिए जो गले की लंबाई है वो हम 1 इंच पे रखेंगे। ये बैक पार्ट है, इसमें आप चाहें तो गले की जो लंबाई है उसको 1/2 इंच पर भी ले सकते हैं अगर आपको छोटा गला रखना है। तो मैंने 1 इंच लिया है और बस इस तरह से आपने इस मार्क को भी मिला लेना है। और बैक साइड का जो गला रहेगा उसको हम राउंड शेप देंगे। अभी हम जो कंधे की लंबाई है वो लेंगे, यानी कि आर्म होल। तो ये हम ले रहे हैं टोटल 2.25 इंच पर, यानी 2 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे। तो देखिए जो हमने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिए हैं, हमें मतलब टोटल जो है 2 इंच ही लेना है, लेकिन हमने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिए हैं जो कि कंधे में हम जब कंधा डाउन करेंगे तो 2 पॉइंट वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको भी लाइन ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ से ये जो 2 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा लिए हैं ना आर्म होल में, वो 2 पॉइंट यहाँ से ये देखिए हम डाउन कर देंगे कंधे को इस तरह से। और अब जो हमारा इसमें चेस्ट का फिटिंग पॉइंट रहेगा वो हमारा 2 इंच पे रहेगा। इस मार्क को भी मिला लेंगे और हल्का सा जो कॉर्नर बनेगा यहाँ पर हम शेप दे देंगे। बहुत ज़्यादा डीप शेप नहीं देनी है हमें, बस हल्का कर्व देना है क्योंकि बैक पार्ट है। और अब देखिए जो हम ब्लाउज़ का टोटल लेंथ कट किया है हमने वो हमारा 3 इंच है। और इस तरह से जो कमर है, देखिए कमर का हमारा जो फिटिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा 1.25 इंच पर, यानी कि 1.75। ये देखिए अभी हमने ये जो 1.25 पर निशान लगाया था ना, उसी से हमने यानी कि एक पैर से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आगे की तरफ बढ़ा के निशान लगाया है, जिसे हमने ऊपर फिटिंग से मैच कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमने जो मार्जिन है वो भी 1 पैर का, यानी 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मार्जिन के ले लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेप बैक साइड से इस तरह से क्यों है। तो देखिए हमने जो पीछे हम प्लेट्स डालेंगे, यानी जो डार्ट्स डालेंगे ना, उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए इस तरह से आपका शेप है। आपने क्या करना है, ये देखिए नीचे से डार्ट कैसे डालनी है। कमर वाले पॉइंट से हमने देखिए 1 इंच से ना 1 पॉइंट आपको कम लेना है। और सेम इसी तरह से ऊपर की तरफ 1 इंच बढ़ाकर पूरा 1 इंच ऊपर की तरफ जाकर भी सेम यही मार्क लेना है। और अगर ऊपर से कंधे से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे तो 2 इंच रहेगा, ऊपर से ये 2 इंच पे रहेगा और नीचे से 1 इंच, क्योंकि टोटल लेंथ ही 3 इंच है ना। तो ये देखिए ये हमारा डार्ट पॉइंट है बैक साइड का। यहाँ से भी आप चेक कर लीजिए 1 इंच से 1 पॉइंट कम रहना चाहिए। और बस इस मार्क को मिला देंगे हम।
अब यहाँ से देखिए एक पैर से एक पॉइंट ज़्यादा, यानी कि टोटल 3 पॉइंट हमने दोनों तरफ से 3 पॉइंट्स लेने हैं और इस तरह से मैच कर देने हैं। ये हमारी प्लेट्स पड़ेंगी यहाँ पर, और जब ये प्लेट्स डल जाएंगी ना तो ये जो हमारी कमर से शेप है ये अपने आप सीधी हो जाएगी, सेट हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो ये था बैक जो हमारा पार्ट, उसका प्रॉपर ड्राफ्ट हमारा रेडी हो गया है। तो हम इसको कट कर लेंगे। तो चलिए कट करते हैं इस बैक पार्ट को। तो ये देखिए ये प्लेट्स हमारी दोनों साइड डलेंगी, जो हमने एक साइड पे आ रही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट वाला पार्ट। तो जो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है वो भी काफ़ी हद तक सेम ही रहेगी। ये देखिए इस तरह से आपने बिल्कुल सेम ही कट करनी है। इसी तरह से सेम पहले मार्किंग कर ली है। ये देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो समझिए नेक जो है हमारा बिल्कुल हमने सेम फर्स्ट जो बैक वाला पार्ट है ना उसी की तरह किया है। 1/2 इंच पे हमने गले की चौड़ाई ली है, लंबाई 1 इंच ली है, कंधा भी 1 इंच पे लिया है और आर्म होल जो है वो 2.25 इंच पर लिया था। 2 इंच पर चेस्ट की फिटिंग रखी थी हमने। ये देखिए यहाँ से एक पैर पे हमने कंधे को डाउन कर दिया था, यानी 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके हमने ये डाउन कर दिया था ना। और यहाँ पे ये देखिए 2 इंच पर ये चेस्ट का निशान था। यहाँ से जो हमने कर्व शेप दिया है देखिए यहाँ से थोड़ा डीप देंगे, ये फ़र्क रहेगा। यानी जो बैक पल्ला था उसमें हमने जो राउंड शेप दिया था वो थोड़ा सा हल्का बाहर को रखा है और इस फ्रंट वाले में डीप दिया है थोड़ा सा अंदर की तरफ। और अब देखिए ऊपर से जो डार्ट का पॉइंट 2 इंच पर लिया था, ये आपको पिछले पल्ले में भी मैंने बताया था बैक वाले में। और यहाँ से 1 इंच से 1 पॉइंट जो है अंदर की तरफ, ये हमारा डार्ट पॉइंट था। ऊपर से अगर इसका डिस्टेंस देखें लंबाई में ऊपर से 2 इंच पर था और इस तरह से नीचे से अगर हम इसको देखें तो 1 इंच से 1 पॉइंट अंदर की तरफ को लिया था हमने। तो अभी देखिए ये हम जो डार्ट वाला मार्क है इसको मिलाएंगे नीचे तक, बिल्कुल सीधा लेना है। और अब देखिए ऊपर से ये जो हमारा 2.25 इंची इसका कंधे का निशान था ना, ठीक इसके सेंटर से हमने इस तरह से शेप देना है कर्व। तो अब देखिए ये बिल्कुल इस तरह से शेप दे दिया है हमने। अब जो हमने नीचे की तरफ से देखिए मार्क लिया था ना, अभी ये जो मार्क हमने लगाया हुआ है 1 पॉइंट से 1 पॉइंट अंदर यानी 1 इंच से, इसमें हम 3 पॉइंट बढ़ाकर, जैसे हमने बैक वाले पार्ट में प्लेट डाली थी ना 3 पॉइंट टोटल, उतनी ही प्लेट्स यहाँ पे भी डालनी है और उसे डार्ट वाले पॉइंट से मैच करेंगे। देखिए आई होप आपको समझ आ रहा हो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से हल्का सा एस वाली शेप होती है ना, जैसे लेटर एस की, उस तरह से कर्व शेप आपको देना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये देखिए। और अब कमर का पॉइंट देखिए, हमने कमर जो है वो हमारी कमर 1.25 इंच पर है, फिटिंग का जो पॉइंट है, तो हमने वही 1.25 पर पहले मार्क कर लेना है। और उसके बाद जितना हमने डार्ट का पॉइंट लिया है ना, जितनी प्लेट्स डाली है उतनी ही, यानी 3 पॉइंट जो हैं टोटल 3 पॉइंट्स हमने लेने, यानी एक पैर से 1 पॉइंट ज़्यादा, इतना हमने आगे और निशान लगाना है। ध्यान से समझिए, ये देखिए 1.25 इंच का मार्क लगा दिया फिटिंग का। इसके आगे हमने फिर एक पैर से 1 पॉइंट बढ़ाकर और लगा दिया, जो कि हमारा प्लेट का मार्जिन इसमें एडजस्ट हो जाएगा। और बाकी इसको हमने ऊपर की फिटिंग मार्क से मिला देना है और उसके आगे हमने एक पैर का मार्जिन छोड़ देना है। तो ये हमारा इस तरह से, ये देखिए आगे से नेक का जो शेप है मैंने इस तरह से रखा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा आगे का गला रखना है। और ये है हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग, जो कि पूरी हो चुकी है। तो चलिए इसको भी कट कर लेते हैं। तो
तो एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर हमने इतना तो कट कर लिया, लेकिन इसके आगे हमने ना ये देखिए हल्का हल्का शेप देना है। यहाँ से हल्का सा एक पॉइंट ऊपर की तरफ ऐसे शेप दे देना है, और यहाँ से भी एक पॉइंट इस तरह से ऊपर की तरफ को ये देखिए शेप देना है। ये जो हमारा बीच में डॉट वाला पॉइंट है ना, उस पॉइंट्स तक हमने ये शेप को इस तरह से लेना है, और दूसरी साइड से भी ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से शेप आ जाएगी कमर वाली साइड से। और उसके बाद जो हमारा शेप है मेन, ये बहुत ही ध्यान से कट करना है। बिल्कुल शेप जो हमने दी है उसी शेप के ऊपर कटिंग करनी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी शेप ख़राब होता है तो आपका जो प्रिंसेस कट वाला शेप है, लुक है जो ब्लाउज़ का, वो बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो ये यहाँ से हम इसको सीधा कट कर लेंगे, और ये हो गया हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट कटिंग। तो यही मेन चीज़ है इसमें समझने वाली। अगर आप ध्यान से ये चीज़ को समझ लेते हैं तो बहुत इजी है इसे बनाना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये था फ्रंट और बैक पार्ट हमारा, और स्लीव्स भी मैंने पहले से ही इसमें कट कर ली है, आप देख सकते हैं। तो स्लीव्स के लिए देखिए इस तरह से लेंथ मैंने 3 इंच ली हुई है, और इस तरह से देखिए फिटिंग इसकी जो है वो 1.25 इंच है। 1 पैर का यानी 2 पॉइंट का मार्जिन दिया हुआ है। यहाँ से 1 इंच मैंने डाउन किया था और ऐसे कर्व शेप दे दिया था। और आप देखिए इसमें 1 पैर का मार्जिन है, और ये देखिए हल्का सा आगे वाला जो पार्ट है ना स्लीव का, उसमें मैंने हल्का सा 1 पॉइंट का इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ शेप दिया है। तो ये एक सिंगल स्लीव कट की हुई है। इसी तरह से आपने डबल फोल्ड कपड़ा लेना है, जिसमें आपने लेंथ जो है अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितनी आपको रखनी है उतनी रख लीजिए, और जो कपड़े की चौड़ाई आपको रखनी है ना, वो फोल्ड करने पर कम से कम 2.5 इंच होनी चाहिए। 2.5 इंच से कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चौड़ाई आपको डबल फोल्ड में मैं बता रही हूँ, यानी टोटल अगर आप खोल के लेते हैं तो वो 5 इंच होगी। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। तो ये हमारा पूरा ड्राफ्ट है ब्लाउज़ का। तो इसे फैब्रिक पर कट करेंगे। अब देखिए, तो आपने इस तरह से देखिए कपड़े को फोल्ड करके उसके ऊपर आपने जो अपना ड्राफ्ट कट किया है उसको पिन से सेट कर लेना है ताकि वो हिले ना, और उसके बाद आप उसे ड्रॉ कर लीजिए। जो आपका ड्राफ्टिंग किया है ना, उसको आप कुछ भी अपना किसी पेंसिल पेन की हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद ही कट कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए बैक पार्ट हमने कट कर लिया है इस तरह से। अब हमने फ्रंट वाले पार्ट को भी इसी तरह से फैब्रिक पर कट करना है। तो इसी तरह से हमने फोल्ड करके कपड़ा रखना है, ये देखिए। और अब इसे देखिए कैसे रख रहे हैं हम, ध्यान से देखिए। हल्का सा हमने ना 1 पॉइंट छोड़ा है, देखिए आपको ध्यान से समझ आ रहा होगा। मैंने 1 पॉइंट जो है नेक वाली साइड से ना फैब्रिक 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके इसको रखा है। और इसे भी सेम जो है आप पेन से मार्क कर लीजिए, पिन से सेट करने के बाद, और कट कर दीजिए। तो ये देखिए इस पार्ट को हमने इस तरह से फैब्रिक पर कट किया है, ये इस तरह से। और ये जो पार्ट है हमारा, ये देखिए बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से आएगा। जब हम स्टिच करेंगे ना, ये इस तरह से ऊपर आएगा। और जो ये साइड्स रह गई हैं, यानी ये वाले पार्ट्स, ये पार्ट्स को आप चाहें ना तो डिफरेंट फैब्रिक पर कट कीजिए, तो वो ज़्यादा लुक अच्छा लगेगा। ये देखिए, तो इसको कट करते हुए आपको ये देखिए क्या करना है। ये जो शेप हमने दी थी ना, यहाँ से इस तरह से पहले मार्क कर लीजिएगा जितना आपने सिलाई में लेना है। तो ये मैं 2-2 पॉइंट ले रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और बस यहाँ तक हमने ये शेप इस तरह से लेना है, बाकी साथ साथ में हमने कट कर देना है यहाँ से। यहाँ पे आपको अलग से मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन हमने ऑलरेडी ड्राफ्ट में इंक्लूड किया हुआ है। तो ये 2 पार्ट हमने कट कर लिए हैं। ये 2 पार्ट ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ऊपर आएंगे, स्टिच होने के बाद ये इस तरह से दिखाई देंगे।
तो अभी देखिए यहाँ से हमने सिलना कैसे है, इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये अगर सिलाई ध्यान से करेंगे फिनिशिंग के साथ तो ही जो ब्लाउज़ है वो परफेक्ट बनेगा। तो आपने देखिए जो मार्किंग करनी है, यानी जहाँ पर हमने सिलाई करनी है ना, वहाँ पर पहले आप मार्क कर लीजिए इस तरह से। इसी मार्क के ऊपर आपने जो मशीन है वो चलानी है, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि जब हम सिलाई कर रहे होते हैं इतनी बारीक सिलाई करनी है ना, तो ऊपर जब फुट आ जाता है तो नज़र भी नहीं आता है। तो आपको फुट को उठा कर देखते हुए इस मार्क के ऊपर ही सिलाई चढ़ानी है, तो बिल्कुल परफेक्ट सिलाई होगी। ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने सीधी साइड अंदर रखनी है, सीधी साइड, और ये देखिए इस तरह से देखिए बिल्कुल हल्के हल्के पॉइंट्स में सिलाई लगाते जाना है, साथ साथ में फुट को आपको उठाना पड़ेगा। बस यही इसमें थोड़ा सा यहीं पे होता है, ये चीज़ अगर आप कर गए तो आगे और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब मुश्किल हो। यही चीज़ थोड़ी सी लगती है कि हाँ यहाँ दिक्कत आती है, लेकिन अगर इसको बहुत ही आराम से और बड़े ही ध्यान से आपने किया तो बाकी और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें। और यकीन मानिए मैं आपको सच में बताऊँ ना, ये ब्लाउज़ जब मैं बनाने वाली थी, जब मेरे माइंड में ये आया कि हाँ मुझे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना है, हालांकि वो मेरे माइंड में नहीं आया, मेरे को तो एक श्रीजी की ही मतलब अंदर से एक सिग्नल उन्होंने ही जैसे दिया कि हाँ उनको अब ये वाला चाहिए ब्लाउज़, तो वो मैंने वैसे ही जैसे जैसे उन्होंने मेरे अंदर डाला मैं वैसे वैसे से करती गई। मतलब बनाने से पहले मुझे यही हो रहा था कि पता नहीं मुझसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना है और इतना छोटा ब्लाउज़ बनता है, तो इसमें ऐसे वो फिनिशिंग आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। बट बनने के बाद मैं खुद से इतनी मतलब हैरान थी, मैंने बस श्रीजी से यही बोला था कि श्रीजी आप ही बनाओगे। और देखिए ये देखिए सिलाई हमने लगाई है और कितनी अच्छे से लगी है, आप देख रहे हैं। ये देखिए इसी तरह से ना दूसरे साइड को भी हमने ऐसे ही ना मार्क करना है और मार्क करके ही यहाँ पर स्टिच करना है। तो मतलब जब मैं ये ब्लाउज़ बना रही थी ना, तो मेरे माइंड में बस यही डर हो रहा था, पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन मुझे ये था कि चलो ठीक है, नहीं बनेगा तो ना सी कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा बनता है। और बस बनाने से पहले एक बार श्रीजी को बोला था कि श्रीजी आप ही बनाओगे, और आपके सामने हैं, आप देखेंगे बनने के बाद ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोनों साइड को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब देखिए जो हमने सिलाई लगाई है ना, आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी मत लगाएं तो भी बहुत प्यारा लगेगा, आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी ऊपर से लगा सकते हैं इस तरह से। तो मैंने ना फैब्रिक ग्लू के साथ जो ये गोटा पट्टी होती है ना बारीक वाली, इसको ऊपर से इस तरह से पेस्ट कर लिया था। और देखिए जो बैक पल्ला है, आपने स्टार्टिंग में देखा था मैंने बैक पल्ला भी सेम फैब्रिक से ही कट किया था, बट मैंने उस फैब्रिक को बाद में साइड कर दिया, क्योंकि श्रीजी ने मेरे अंदर पता नहीं आइडिया डाला कि मुझे बैक साइड से भी उनको इसी तरह से चाहिए कॉटन में, तो मैंने इसी तरह से किया, जो एक नया पल्ला है वो कट कर दिया बैक साइड का। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद करती हूँ कि कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है कि फैब्रिक पर कैसे कट किया था बैक वाले मैंने पार्ट को। यहाँ मैं दोबारा से फैब्रिक पर कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कॉटन वाला चाहिए था, बाद में माइंड एकदम से चेंज हुआ और मैंने फैब्रिक को बदल दिया। तो ये तो आपका टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पीछे फैब्रिक कौन सा रखना है। मैंने पहले प्लेन रखा था, और अब मैंने यहाँ पर भी जो घेरा जो अपना लहंगे में यूज़ किया है ना, वही वाला फैब्रिक मैंने यहाँ बैक पार्ट में भी लगा दिया है। तो ये देखिए बैक पार्ट कट गया है। यहाँ पर मैंने डार्ट्स जो हैं वो पीछे प्लेट्स दी हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी किस तरह से। तो प्लेट्स कैसे डालनी होती हैं और किस तरह से आगे की ब्लाउज़ की स्टिचिंग रहती है। यहाँ पे मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। तो इन चीज़ों को अगर आपको समझना हो तो वैसे तो उम्मीद करती हूँ आपको पता ही होगा, और फिर भी अगर आपको ये चीज़ें देखनी हो स्लो वीडियो में, तो मेरे चैनल पर बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जिनको देख सकते हैं आप, जहाँ से आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि कैसे प्लेट स्टिच होती हैं और किस तरह से पूरे ब्लाउज़ में फिटिंग की जाती है। तो ये देखिए हमने अब फ्रंट और बैक पार्ट दोनों जो हैं वो रेडी किए हैं। अब उनको हमने लाइनिंग लगानी है।
हमने लाइनिंग कैसे लगानी है, यहाँ पर जो गले में भी हमने सिलाई देनी है उसको भी पहले आप मार्क कर लीजिएगा। मार्क करने से सिलाई बिल्कुल परफेक्ट लगेगी, कहीं भी आगे पीछे नहीं होगी, गले की शेप ख़राब नहीं होगी। तो मार्क ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बारीक काम है, तो जितना बारीकी से आप इस चीज़ को करेंगे है ना, उतना ही जो काम है वो अच्छे से हो पाएगा। तो ये देखिए, इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और छोटे छोटे कट लगाने हैं सिलाई को बचा के। तो ये देखिए, हमने इस तरह से लाइनिंग को पीछे की तरफ उल्टा दिया है और ऊपर की साइड भी हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि गला जो है अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाए। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। और अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको भी हम अच्छे से अटैच करके कट कर देंगे साइडों से। तो ये देखिए, जो मेन आगे का फ्रंट वाला पार्ट है वो हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, इस तरह से सेम इसी मेथड के साथ हमने जो बैक साइड का पार्ट रहेगा उसमें भी लाइनिंग अटैच करनी है, वैसे ही नेक को रेडी करना है यहाँ भी। देखिए, तो ये देखिए, दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अब दोनों जो पार्ट्स हैं इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से उल्टा के रखेंगे और जो ऊपर के शोल्डर हैं इनको आपस में जोड़ लेंगे। और देखिए, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ साइड से सेंटर से देखिए कट करना है बीच में से, क्योंकि कट करेंगे तभी श्री जी को हम पहना पाएंगे इसको। तो यहाँ से हमें इसे कट करना है। तो पहले आप यहाँ पे एक क्रीच बिठाएंगे, अच्छे से प्रेस कीजिए, थोड़ा टाइटली इसको हाथ से प्रेस करेंगे तो ये जो है एक मार्क बन जाएगा। ये देखिए, इस साइड मार्क आ गया है इसका। तो बस यहाँ पर आपने सिलाई लगानी है और सेंटर से कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से सेंटर से कट किया है और ये पट्टियाँ हमने कट की हैं जो कि हमने यहाँ पर बढ़ाकर बाहर की तरफ लगानी है। तो बस अब हमने ये देखिए स्लीव्स जो हमारी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ड्राफ्टिंग बताई थी ना पेपर पर, उसी तरीके से ऐसे कट करना है आपने इसको। ये देखिए, यहाँ से हमने जितनी फिटिंग और मार्जिन है उसको इंक्लूड किया हुआ है और 1 इंच डाउन करते हुए हमने यहाँ से शेप दे दी है। ये जो स्लीव्स की लंबाई रखी है वो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच ले ली थी, जो कि आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कितनी आपको रखनी है। और चौड़ाई में ये लगभग 2.5 इंच थी, यानी फोल्ड करने पे बता रही हूँ 2.5 इंच थी। अगर आप खोल के लेंगे तो टोटल 5 इंच थी। और इस तरह से आपकी चॉइस है, यहाँ पे भी आपको कुछ लगाना है तो लगा सकते हैं आगे। मैंने यहाँ पर भी ग्लू, फैब्रिक ग्लू जो होता है उसके साथ यहाँ पे भी इसको चिपका लिया था। और ये देखिए, स्लीव्स को लगा लिया है। स्लीव्स की भी अगर आपको वीडियो देखनी हो तो चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि स्लीव्स को कैसे जोड़ा जाता है। तो बस हमने यहाँ पर फिटिंग दे देनी है दोनों साइड में। और ये देखिए, सीधा कर लिया है ब्लाउज़ को। तो ये ब्लाउज़ देखिए ऑलमोस्ट बन चुका है, बस नीचे से रह गया है अब इसको फिनिशिंग देना। तो इस तरह से देखिए, मैंने ये एक पट्टी कट की है, ये भी लगभग 1.25 इंच 1.5 इंच की पट्टी है। तो इस पट्टी को ये देखिए इस तरह से फोल्ड किया है एक बार और इसको हमने इस तरह से लगा लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करके आप लगाइए। देखिए, इस तरह से आपने ये पट्टी को अटैच करना है सारे में। और पूरा फोल्ड करने के बाद इसको आप उल्टा के एक सिलाई और लगा देंगे तो ब्लाउज़ आपका रेडी हो जाएगा। ये देखिए, बन चुका है ब्लाउज़ हमारा। अब बैक साइड में आप वेलक्रो टेप लगा दीजिएगा।
आपको जितनी, अगर आप 1 इंच चौड़ी लगाएंगे ना तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। वेलक्रो टेप जितनी चौड़ी लगाएंगे उतना ब्लाउज़ को पीछे से एडजस्ट करना आसान रहता है। अगर थोड़ा लूज़ या टाइट हो तो वो एडजस्ट हो जाता है, अगर वेलक्रो टेप आपने चौड़ी लगाई होती है। तो ये मैंने पूरी 1 इंच चौड़ी लगाई थी पीछे से, ये देखिए। तो ब्लाउज़ बनकर रेडी हो चुका है, ये देखिए। ये आपको लूज़ करना है तो लूज़ कीजिए, टाइट करना है तो टाइट कीजिए। और ये देखिए स्लीव्स के अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना मार्जिन में, उसको आप कट कर लीजिएगा। ये देखिए, आपको लूज़ रखना है तो इस तरह से, और नीचे से थोड़ा शेप देना है तो आप इसको स्लांटिंग टाइप में आप जो है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे स्लांटिंग सा ऐसे भी इसे करेंगे तो ये शेप इस तरह से आ जाएगा। तो ये देखिए, ये था हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़, जिसको आप देख सकते हैं लुक वाइज कैसा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर ना ये देखिए स्टोन चेन जो होती है ना, वो इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेट की है। तो यहाँ पर कुछ भी आपको थोड़ा डिज़ाइन देना हो तो आप दे सकते हैं इसमें। यहाँ पर ये चीज़ करने से ब्लाउज़ की लुक और भी ज़्यादा ग्रेसफुल लगती है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ब्लाउज़ कितना ही प्यारा बना है। ये देखिए, जो मैंने बैक वाला पार्ट था इसको बाद में चेंज कर दिया था ना, कॉटन का वाइट वाला लगा दिया था, तो इसकी वजह से इसका लुक मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब हम लहंगा बनाते हैं। तो ये देखिए, लहंगा बनाने के लिए मैंने पहले से ही ये फैब्रिक कट कर लिया था। तो लहंगे की मैंने इस तरह से टोटल लेंथ जो है वो टोटल 9 इंच कट की हुई है। थोड़ा सा मैं लहंगा लंबाई में ज़्यादा बना रही हूँ, बड़ा रख रही हूँ, मुझे बड़ा लहंगा ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए घेर जो है ना इस लहंगे का, इसकी लेंथ जी जो है ये देखिए फोल्ड करके टोटल 46 इंच है, ये मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है। तो ये इस तरह से 46 है टोटल डबल करने पर। तो बस अब हमने इसमें भी लेस लगानी है पहले। तो लेस आपको पता ही होगा, आपने नीचे से किनारी को फोल्ड करते हुए ऊपर जो भी आपको लेस लगानी है वो लगा लीजिए पहले। और देखिए, ये जो साइडें हैं हमारी जो बैक साइड में आने वाली हैं, यहाँ पर आप चाहे तो टिश्यू रिबन या फिर इसी तरह से इसको फोल्ड कर लीजिएगा। दोनों साइड को यहाँ भी हम कर लेंगे। और बस अब हमने यहाँ पर प्लेट्स डालनी हैं। तो मेन चीज़ यही ध्यान रखनी है, प्लेट्स बहुत ही बारीकी से, बहुत ज़्यादा पास डालेंगे। और 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा, 1.25 इंच या 1.5 इंच आप प्लेट्स डालिए तो लहंगे का घेर बहुत ही प्यारा आएगा। बीच बीच में मेज़र करते रहिएगा। कमर आपकी 7 और 7.5 इंच तक होनी चाहिए। इतनी कमर में मैंने अपना जो मेज़र किया था, मुझे इतनी ही कमर चाहिए थी। 7.5 आ जाए तो इतना काफ़ी है, मतलब 7 इंच और 7.5 इंच, इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कम होगी तो पीछे से फिर वो थोड़ा खुल जाता है तो वो फिर दिखाई देता है ना। पूरी कमर जो है आप मेज़र करिएगा, मेज़र करके ही उतनी में ही प्लेट्स को आपको एडजस्ट करना है। बाकी आगे नेफा लगाते हैं, वो आपको पता है कैसे लगाना है। तो वीडियो लंबा बहुत हो रहा है तो इसलिए मैं जल्दी इस वीडियो को स्पीड दे रही हूँ। और देखिए, ये हमारी पूरी ड्रेस बन चुकी है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको आपको यहाँ धारण करके दिखा दिया है, ये देखिए। तो ये था राधा रानी जी का ब्यूटीफुल प्रिंसेस कट ब्लाउज़ और घेरदार लहंगा ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको ये यूनिक डिज़ाइन और सिंपल ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रॉयल लुक कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ड्रेस के साथ। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।